तो आप लोगों को सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत सबसे पहले मैं पार्टिसिपल के बारे में बताना चाहता हूँ। पार्टिसिपल के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत बात करते हैं। तो इन प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, जो 2 होंगे या 2 से मोर सेंटेंस अगर होते हैं तो उनमें रिलेशन क्या होता है, हाउ कैन वी नो इट इज ज्वाइन द सेंटेंस इन प्रेजेंट पार्टिसिपल रूल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत अगर सेंटेंस को हम जोड़ रहे होते हैं तो इन दोनों सेंटेंस में जो रिलेशन होगा, फर्स्टली तो इन दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट एक ही होगा, ठीक है। और क्या होता है कि सब्जेक्ट जब फर्स्ट वर्ब को स्टार्ट करता है बट वो पूरी तरीके से फिनिश नहीं होती है एंड सेकेंड वर्ब को स्टार्ट कर देता है। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत सेंटेंस जो हम ऐड करेंगे या ऐड कर रहे होते हैं उनको जानना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट अपनी फर्स्ट वर्ब को स्टार्ट करता है बट उसे फिनिश नहीं करता है और सेकेंड वर्ब को स्टार्ट कर देता है, तो इस सेंटेंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस के अंतर्गत जोड़ा जाता है। एज लाइक दैट फर्स्ट सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है और सेकेंड सेंटेंस राइट है। अब बोथ सेंटेंस में सब्जेक्ट जनरली एक ही होता है, तो सब्जेक्ट जब एक होगा तो हम इसको वर्ब की जो भी वर्ब आई होगी फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देंगे, ठीक है। और क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे और सेकेंड सेंटेंस को सेम राइट कर देंगे। एक सेंटेंस आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं, क्या लिखा, ही फेल्ट हंग्री। उसने हंग्री मतलब वो भूखा था या उसे भूख लग रही थी। ही वेंट इनटू द किचन, यानी उसे भूख महसूस हुई या भूख लगी, वो तुरंत कहाँ गया, किचन में गया। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ब स्टार्ट हो रही है बट वो फिनिश नहीं हुई है और उसने सेकेंड वर्ब को स्टार्ट कर दिया। तो फेल्ट को क्या कर देंगे, फीलिंग। ये तो मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देंगे, तो फीलिंग हंग्री, फीलिंग हंग्री। और सब्जेक्ट चूंकि दोनों में एक ही है तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, तो क्या हो जाएगा, ही वेंट इनटू द किचन and opened the fridge and opened the fridge। आगे समझ में एक सेंटेंस और देख लेते हैं इसमें। तो जैसे सेंटेंस दिया गया है, आई saw a snake, I saw a snake, I ran away। तो सब्जेक्ट ने फर्स्ट वर्ब को स्टार्ट किया बट उसे फिनिश नहीं किया और सेकेंड वर्ब को चालू कर दिया, तो क्या करेंगे, सीइंग ए स्नेक, यानी सांप को देखते ही आई रैन अवे। ये तुम्हारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का 1 रूल हुआ। सेकेंड टॉपिक्स कैसे कर सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत, अगर एक सेंटेंस और भी आ सकता है। कैसे, 2 सेंटेंस दिए गए होंगे और इन दोनों सेंटेंस में जो सेकेंड सेंटेंस आया होगा तो फर्स्ट सेंटेंस की जो वर्ब होगी वो बी होगी। बी का मतलब क्या होता है, इज एम आर या वाज वर करके आई होगी, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ जो बी वर्ब होगी उसको बीइंग कर देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे और कॉमा लगा सेकेंड सेंटेंस को हम सेम राइट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल दैट सेंटेंस जैसे दिया गया, ही वॉज पुअर, ही डिड नॉट स्पेंड मच ऑन क्लॉथ। तो यहाँ वॉज जो कि बी वर्ब है, सब्जेक्ट दोनों में एक ही है, तो इस सेंटेंस में जब हम ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, बीइंग पुअर, बीइंग पुअर कॉमा लगा देंगे, ही डिड नॉट स्पेंड मच ऑन क्लॉथ्स। इस तरह आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के 2 टॉपिक्स खत्म हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज में सेंटेंस दिए गए आपको अगर समझ में आ रहे हैं तो आप करिए और आगे के लिए तैयारी करिए।